बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ज़ियारत कराने वाले हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खजूर के बाग की, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 नए खजूर के दरख्त के पौधे लगाए थे। तो आइए चलते हैं, उसकी ज़ियारत कराते हैं, उसकी जो लोकेशन है वो भी दिखाते हैं, कैसे रास्ता है वहाँ पर। और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस यहूदी के बाग में यानी खजूर के बाग में ग़ुलाम थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से उनको आज़ादी दिलाई, आइए चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, ये जो है खजूर की दुकानें भी हैं, एक उधर है अंदर और इस साइड में, और इसमें बिल्डोज़र भी है, भी काम चल ही रहा है इसमें कंस्ट्रक्शन का। और ये इस साइड में, अच्छा आज ही पानी लगा है इसमें, ये कनेक्शन है पानी का, ये यहाँ से हटा दिया है। तो ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खजूर का बाग, और इसमें तामीरी काम चल ही रहा है। ये काफ़ी बड़ा खजूर का बाग है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी, और इस साइड में, ये इस साइड में भी काम चल ही रहा है, पूरा कंस्ट्रक्शन का काम ही। आइए चलते हैं, अंदर से भी ज़ियारत कराते हैं इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप इस खजूर के बाग की ज़ियारत भी करते रहें। और ये जो इसकी तारीख़ी मकाम है वो इस तरह से है कि इस बाग को जिससे निस्बत है वो कुरैश से तो छोड़िए, वो अरब में से भी उस शख्स का कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हम में से हैं, ये अहले बैत में से हैं। और इस बाग को निस्बत है हज़रत सय्यदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। और वाक़या जैसे कि आप जानते हैं, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक धोखे में ग़ुलाम बनाकर बेचे गए थे। तो मदीना मुनव्वरा में जो उस वक्त यसरिब कहलाता था, यानी उस समय जो मदीना मुनव्वरा का नाम था वो यसरिब था। और तो फिर जिस शख्स के पास बेचे गए थे वो इस बाग का मालिक था, वो यहूदी था। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन सहाबा में शामिल हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो इन्होंने शुरुआत में ही इस्लाम कबूल कर लिया। और ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद में शरीक नहीं हो सके, जिसकी वजह यह थी कि वो यहाँ पर एक यहूदी के ग़ुलाम थे। तो उसके बाद जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कहते कि आप अपने आका से अपनी ग़ुलामी से आज़ादी की बात करो। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, मैं किस तरह अपनी आज़ादी की बात करूं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा यह बात दोहराई तो उसके बाद सय्यदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आका से यहाँ पर बात की कि मैं आपसे आज़ादी लेना चाहता हूँ, तो आपकी क्या शराइतें हैं। तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने यह शर्त रखी कि मैं जो हैं मुझे 40 ऊकिया सोना और 300 खजूर के नए दरख्त इस बाग में लगा के दोगे, और जब वो फलदार होंगे यानी फल देने लगेंगे तब मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अच्छा, जब ये शराइत सुनी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो मायूसी का शिकार हुए कि इतनी ज़्यादा तादाद में सोना और 300 खजूर के दरख्त लगाना और फिर उनकी देखभाल करना ताकि वो फलदार हो जाएं, तो मतलब एक तरह से मायूसी सूरत हाल में थी। तो जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये माजरा हैं और ये शराइत हैं,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी ये शर्तें कबूल कर लें। तो जब उन्होंने उसकी ये शर्तें कबूल कर लीं तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि अपने भाई की मदद करें। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कोई सहाबी खजूर के 10 दरख्त के पौधे लेकर आया और किसी ने 20 दिए तो किसी ने 30 खजूर के पौधे दिए, इसी तरह से हत्ता के 300 पौधे पूरे हो गए। तो फरमाते हैं कि जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ और कहा, या रसूलुल्लाह, खजूर के 300 पौधे मुकम्मल हो चुके हैं। ये आप इसकी ज़ियारत भी करते रहें अंदर से। ये थोड़ा सा इस साइड में चलते हैं। तो उसके बाद जो है हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि या रसूलुल्लाह, खजूर के 300 पौधे मुकम्मल हो चुके हैं। और अच्छा, ये इधर खजूर के दाने नीचे भी पड़े हैं। असल में क्या है कि यहाँ से जो परिंदे वगैरह जो हैं इसके ऊपर जो बैठते हैं तो एक दाना खाते हैं और 4 दाना गिराते हैं। तो इसीलिए यहाँ के जो बाग के इंतजामिया जो मालिक हैं उन्होंने कुछ कपड़े टाइप का, जाली टाइप का, यहाँ आप देख रहे हैं, ये खजूर के फलों के चारों तरफ लगा दिया है ताकि फल अगर गिरे भी तो उसके अंदर ही रहें। तो इसका जो है तारीख़ी के हवाले से कि तो जब 300 पौधे मुकम्मल हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके लिए जगह हमवार करो, लेकिन आप पौधे ज़मीन में मत गाड़ना। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनके लिए, पौधों के लिए जगह खोदी जाए, लेकिन आप अपने हाथों से पौधा ना लगाएं। अच्छा, ये काफ़ी घने पेड़ हैं, इसमें भी खजूर लगी हैं। तो जब पौधों के लिए जगह हमवार की गई यानी खोदी गई, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से यहाँ तशरीफ़ लाए। इस बाग में, इस खजूर के बाग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। अच्छा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और यहाँ से मस्जिद नबवी की जो दूरी है वो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा, माशाअल्लाह, ये खजूर के कितने बड़े पीस हैं, आप ज़ियारत कर सकते हैं यहाँ पर इस खजूर के बाग की। ये अजवा खजूर है, लाल कलर की, कच्ची है और कुछ काली पड़ गई हैं, वो पक चुकी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाएँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से इस बाग के अंदर 300 खजूर के नए दरख्त लगाए थे। और तो खुदा की शान ये हुई कि खजूर का जो दरख्त है ये 3 से 4 साल के बाद फल देता है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उन खजूर के पौधों ने उसी साल ही फल दे दिए थे। इस जगह पर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी। तो एक शर्त तो पूरी हो गई थी, उसके बाद दूसरी शर्त सोने की थी। तो वो कहीं से जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी गज़बे या किसी सरिया के नतीजे में कहीं से मिली। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कहीं से छोटा सा सोने का पत्थर आया तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दिया। और अच्छा, ये बिल्ली है, छोटी सी बिल्ली। ओहो, कांटा भुक गया। ये कांटा है इसमें, ये कांटे के पेड़ भी हैं ये। तो कहीं हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि कहीं से छोटा सा सोने का पत्थर आया तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दिया और कहा कि ए सलमान, जाओ और अपने आका को इससे अदा करो। तो कहते हैं मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, इससे मैं कैसे अदा कर सकता हूँ, ये तो छोटा सा पत्थर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सलमान, जाओ और
इससे अदा करो, क्योंकि अल्लाह पाक आपकी तरफ से अदा करेगा। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मैंने उस छोटे पत्थर में से 40 ऊकिया सोना अदा किया और अपनी आज़ादी हासिल की। ये जो सारे वाक़ियात हैं ये सब ग़ज़वा खंदक से पहले के हैं। उसके बाद जब ग़ज़वा खंदक की बारी आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे से ग़ज़वा खंदक जो है मदीना शहर के आस-पास खुदवाई। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की बारी लगाई कि 10 अंसार की टीम और 10 मुहाजिरीन की टीम, मतलब 10-10 सहाबा की टीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई और उनको एक किस्म का इलाका दिया कि आपको यहाँ से यहाँ तक 10 लोगों को चौड़ी और गहरी खुदाई करनी है। जैसे कि मान लीजिए यही है जो पानी लगाने का ये है अभी, इस तरह से, जैसे यहाँ से इस जगह से और वो सामने तक कि 10 लोग यहाँ से यहाँ तक खुदाई करेंगे। अच्छा, दूसरी साइड में दूसरे ग्रुप को यानी दूसरी टीम को 10 लोगों के दिया कि आप यहाँ से लेके, जहाँ से मैं खड़ा हूँ इस समय, यहाँ से और वहाँ तक जो पेड़ है ये वाला बीच वाला, यहाँ तक 10 लोगों को खुदाई करनी है, चौड़ाई में और उसकी लेंथ लंबाई में भी। तो इसी तरह से अलग अलग टीम का जो है डिवाइड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया। तो इस तरह से जो खंदक की खुदाई हुई और फिर उसके बाद जो है 10-10 लोगों की जब टीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांट दी तो अंसार और मुहाजिरीन की टीम जो थी वो अलग अलग बनाई गई थी। अंसार की टीम अलग और मुहाजिरीन की अलग। तो जब अंसार और मुहाजिरीन की टीम बन रही थी तो ये बात आई कि हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु किसकी टीम में होंगे। तो अंसार और मुहाजिरीन में इख्तलाफ हो गया। तो मुहाजिरीन कहने लगे कि ये बिलाद फ़ारस से हिजरत करके मदीना आए थे तो ये हमारी टीम में होंगे, और अंसार कहने लगे कि ये या रसूलल्लाह, ये तो आपके आने से पहले ही मदीना शरीफ में थे तो ये हमारे साथ होंगे। तो ये इख्तलाफ जब काफ़ी बढ़ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोग जो हैं वो इख्तलाफ ना करो, ये सलमान जो हैं ये हम में से हैं, ये अहले बैत में से हैं। तो उसके बाद जो है हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो मर्तबत थी वो और बढ़ गई। एक किस्म से जो है वो आसमानों को छूने वाली बन गई उनकी किस्मत, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ के बाद जो है हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं उनकी सहाबाए किराम पहले से ज़्यादा इज़्ज़त फिर करने लगे। अच्छा, ये जो है आप इसकी ज़ियारत भी करते रहें और इस खजूर के बाग की, और इसमें काफ़ी बड़े बड़े पीस भी हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये है। और अजवा खजूर जो है वो साइड में है, उस साइड। ये खजूर का पेड़ तो जो सूख गया, तो ये आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाग में खजूर के दरख्त लगाए। तो इस समय जो है आप ज़ियारत कर रहे हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु के खजूर के बाग की, और ये वही बाग है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु की आज़ादी के लिए जो 2 शराइत थी उस यहूदी की जिसके यहाँ ग़ुलाम थे हज़रत सलमान फ़ारसी, तो उसकी शराइत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी करी और हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु को
उसकी गुलामी से जो है उनको आज़ाद कराया। और ये जो खजूर के यहाँ बाग में इस पेड़ जो देख रहे हैं ना खजूर के, तो ये वो खजूर तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन उसी की नस्ल ज़रूर है। 1400 साल पुराने दरख्त तो ये नहीं है, लेकिन उसकी नस्ल ज़रूर है ये। बाकी अजवा खजूर और भी खजूर हैं। अच्छा, ये जो है इसमें 2 पेड़ हैं। एक नया पौधा इसमें निकल रहा है। एक जो है नया पौधा अभी निकला है, ये थोड़ा सा ही बड़ा हुआ है, और एक जो है फ़िलहाल बड़ा है। इस पर खजूर भी हैं, ये इस पर खजूर हैं। ये जो है ये खजूर है, और ये अजवा खजूर का पेड़ है। इसका थोड़ा फ्रेंड इसका दिखाता हूँ। इसको आप देखें, करीब से ज़ियारत करें। अच्छा, ये कांटे के पेड़ भी हैं इसमें, भी मेरी चप्पल में घुस गया कांटा ये। और ये जो है खजूर हैं इसमें। अच्छा, ये जाली टाइप का इसलिए लगा रखा है यहाँ पर कि यहाँ पर जो परिंदे हैं वो एक दाना अगर खाएंगे जो 4 दाने उसमें गिरा देंगे, तो इसलिए यहाँ की इंतजामिया ने जो है जाली लगा रखी है ये। और अगर कोई फल गिरता भी है तो जाली के अंदर ही रहेगा। और ये अजवा खजूर है, जो कुछ लाल कलर के फल दिख रहे हैं ये कच्चे हैं अभी, और जो काले कलर के हैं वो पक चुके हैं। और इसमें आगे चलते हैं। ये घास भी है, ये तो अपने इंडिया वाली घास है। यहाँ पर कैसे सेम ये फूल है घास का। तो ये है हमारे इंडिया की तरह जो घास है वो ये है मदीना शरीफ के। ये फूल इसका है, और ये इसकी घास। चलते हैं और इसमें अंदर ज़ियारत कराते हैं इसके ऊपर भी। अच्छा, पानी जो है यहाँ से आ रहा है। खजूर का बाग ये काफ़ी बड़ा है, और इसमें कई भाग डिवाइड कर दिए गए हैं। अच्छा, ये है खजूर। कितनी खजूर लगी है इसमें, जूम करके आपको दिखाता हूँ। आप ज़ियारत करें खजूर की। जो खजूर पक गई हैं वो लाल कलर की हो गई हैं, और जो कुछ अभी पकने के लिए बाकी हैं, यानी आधी कच्ची आधी पक्की हैं, तो वो जो है पीले कलर की हैं। और एक आध खजूर है जो कच्ची है, वो हरे कलर की, ग्रीन कलर की है, लेकिन ज़्यादातर पक चुकी हैं। और ये मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, इसमें लगभग ज़्यादातर खजूर तैयार हो चुकी हैं। ये इधर पानी है इस साइड में, इधर से चलते हैं। आप इसकी खजूर के बाग की ज़ियारत करते रहें। ये वही खजूर का बाग है जहाँ पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें 300 दरख्त खजूर के लगाए थे। और अल्लाह की शान ये हुई कि नबी पाक की बरकत से अल्लाह ने ऐसा करम किया कि वैसे तो 3 से 4 साल में खजूर के दरख्त जो हैं फल देते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से जो दरख्त लगाए गए थे तो वो 1 साल में ही उन्होंने फल दे दिया। अच्छा, ये भी दरख्त अभी नया ही है, ये आप देख रहे हैं। ये जो दरख्त है ये भी अभी छोटा ही है, और इस साइड में ये भी छोटा है दरख्त। ये है, ये भी छोटा है। इसमें कुछ नए पौधे भी हैं और कुछ पुराने हैं जिनमें फल आए हुए हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये छोटे ये है, ये भी छोटा पौधा है अभी। और एक ये है, ये भी छोटा। और यहाँ पर ये छोटे छोटे पौधे भी काफ़ी हैं। और यहाँ पर जो खजूर यहाँ पर गिर गई हैं, ये देखें आप, कितना बड़ा दाना है खजूर का। ये यहाँ के पक्षियों ने, परिंदों ने यहाँ पर कुछ खाया है, और कुछ जो है इसको गिराया भी है। तो माशाअल्लाह आज के लिए काफ़ी
आज की वीडियो ये। इसमें आपने ज़ियारत करी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाग की, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाग में जो अपने हाथ मुबारक से खजूर के दरख्त लगाए थे, तो वो यही बाग है, यही सरज़मी है मदीना शरीफ की। काफ़ी बड़ा है, अभी तो फ़िलहाल इसमें काम चल ही रहा है। और इसमें इस खजूर के बाग में यहाँ पर पानी भी लग रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये पाइप से। देखता हूँ पानी का टेस्ट इसका कैसा है। तो ये है पानी जो चल रहा है, देखते हैं इसमें पानी का जो है पानी नमकीन पानी है, यानी काफ़ी खारा पानी है। पानी खारा है, काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है ये। चलो चेहरे पे लगा लेता हूँ इसका। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाग में अपने हाथ मुबारक से 300 दरख्त के पेड़ लगा, उसकी बरकत हासिल होगी। और ये इसका पानी जो है काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है यहाँ पर। इस खजूर के दरख्त में गया यहीं से जा रहा है पानी, और एक इस दरख्त में पानी यहाँ से निकल के इधर को आया है, ये है, और आगे भी जा रहा है पानी, देख सकते हैं आप। और इस साइड में भी है। और ये पानी लगाने का जो इन्होंने जो बनाया है वो ये है पानी लगाने का। और ये लाइट का सिस्टम है यहाँ पर। अगर शाम के टाइम रात में भी लगाएं तो यहाँ पर जो है रोशनी का इंतज़ाम दोनों साइड में है। ये भी है और ये इस साइड में भी लाइट है, ये भी है, ये भी लाइट का ही है। और ये जो है इधर पानी यहाँ से आ रहा है। और इस साइड में खजूर बेच रहे हैं, खजूर बेचने वाले यहाँ पर इसी खजूर के बाग के जो ताज़ा खजूर हैं